जिस बेटे को पिता ने अपनी उंगलियों को थाम कर चलना सिखाया था, उसी बेटे ने उन्हीं उंगलियों को काट डाला, सिर्फ पैसे और सरकारी नौकरी की हवस में। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह एक हवलदार की सच्ची दास्तान है जो झारखंड के हजारीबाग से बिहार के आरा भोजपुर तक जुड़ी है। एक ऐसा सिपाही जो वर्दी में पूरी जिंदगी खपा चुका था, जो रिटायरमेंट से बस 1 महीने दूर था, और एक बेटा जिसे अपने बाप की जिंदगी नहीं, उसकी मौत की जल्दी थी। नाम पशुपतिनाथ तिवारी, उम्र करीब 60 साल, हजारीबाग में झारखंड पुलिस में ड्राइवर के पद पर पोस्टेड पशुपतिनाथ एक ईमानदार और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। जनवरी 2026 में रिटायरमेंट तय था। घर में भविष्य की योजनाएं बन रही थी, कुछ जमीन, कुछ बचत और बुढ़ापे का सुकून। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस घर को वो सबसे सुरक्षित समझते थे, वही उनकी मौत लिखी जा चुकी थी। पशुपतिनाथ का बेटा विशाल तिवारी नशे का आदी था, बिना काम के पैसों के लिए हमेशा बेचैन रहता था। पिता समझाते थे, डांटते थे, लेकिन हर बात झगड़े में बदल जाती थी। पिता बेटे का रिश्ता अब रिश्ते जैसा नहीं रहा था, वो एक टकराव बन चुका था। कुछ समय पहले पशुपतिनाथ तिवारी ने 2 बीघा जमीन का एग्रीमेंट कराया। ये बात बेटे से छुपी रही। विशाल को लगा पिता सब कुछ बहन के नाम कर देंगे और वो खाली हाथ रह जाएगा। यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक सोच जन्म ले चुकी थी। पुलिस जांच में एक और डरावना सच सामने आया। 2 साल पहले भी विशाल तिवारी ने बाइक एक्सीडेंट के जरिए अपने पिता को मारने की साजिश रची थी, लेकिन किस्मत ने उस दिन पिता को बचा लिया और विशाल के भीतर नफरत और गहरी हो गई। 19 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे, मतलब आज से ठीक 1 सप्ताह पहले, विशाल अपने दोस्त मोहम्मद दिशान अहमद जिलानी के साथ हजारीबाग से बाइक पर निकला। मंजिल अपना ही घर भगतपुर, जो कि बिहार के आरा जिले में पड़ता है। रात करीब 1:30 बजे दोनों गांव पहुंचे। पेड़ का सहारा लेकर दीवार फांदी गई और उस बरामदे में दाखिल हुए जहां एक पिता गहरी नींद से सो रहा था। पशुपतिनाथ छुट्टी लेकर हजारीबाग से अपने गांव गए हुए थे। वो बरामदे में सो रहे थे। विशाल तिवारी और उसका दोस्त जिलानी छरदीवाली को फांद कर अंदर पहुंचे। पहला वार बेटे विशाल तिवारी ने किया, दूसरा वार उसके दोस्त ने किया। चाकू गले पर चला, कोई आवाज नहीं, कोई बचाव नहीं। एक हवलदार, एक पिता, एक इंसान हमेशा के लिए खामोश हो गया। गला रेतने के बाद कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन विशाल नहीं रुका। आगे जो उसने किया वो इस प्रकार की क्रूरता थी, इस प्रकार की डरावना भयंकर मंजर था जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उस रात विशाल की नफरत अब भी जिंदा थी। वो अपने पिता के पास रुका, उन्हें देखा और फिर एक ऐसा फैसला लिया जो किसी बेटे को हैवान बना देता है। उसने पिता का दायां हाथ पकड़ा और उसी हाथ का अंगूठा काट डाला। यह कोई गुस्से का पल नहीं था, यह एक सोची समझी क्रूरता थी। विशाल को डर था, अगर पिता किसी तरह बच गए तो जमीन, संपत्ति, सब कुछ बहन के नाम चला जाएगा। इसलिए उसने सिर्फ जान ही नहीं ली, उसने अधिकार भी काट दिया। अंगूठा इसलिए काटा गया ताकि कभी कोई कागज पर अंगूठा न लगे, कोई रजिस्ट्रेशन न हो, कोई जमीन ट्रांसफर न हो। उस रात एक बाप नहीं मरा था, उस रात इंसानियत भी खून से लथपथ हो गई थी। हत्या के बाद दोनों बाइक से फरार हो गए। सहारा पुल के पास सोन नदी में चाकू और दस्ताने फेंक दिए गए। उन्हें लगा अब कोई सबूत नहीं बचेगा, लेकिन वो गलती कर चुके थे। पुलिस ने मोबाइल डंप निकाला और लोकेशन ट्रैक की गई और सच्चाई खुद सामने आ गई। हत्या वाली रात विशाल उसी घर में मौजूद था। यहीं से पूरा शक यकीन में बदल गया। पहले दोस्त जिलानी को पकड़ा गया, फिर विशाल को। शुरू में झूठ बोला गया, बहाने बनाए गए, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस के सख्ती के आगे विशाल टूट गया और उसने कहा, हाँ मैंने ही मारा है, मुझे नौकरी चाहिए थी, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। आप सोचिए कि एक बेटा नौकरी के लिए, पैसे के लिए अपने पिता को जो है जान से मार देता है। एसडीपीओ के अनुसार विशाल नशे का आदी था। पिता बेटे के रिश्ते तनावपूर्ण थे। अनुकंपा, नौकरी, रिटायरमेंट का पैसा और जमीन, हर चीज इस हत्या की वजह बनी। जिस पिता ने बेटे को चलना सिखाया, जिंदगी जीना सिखाया, उसी बेटे ने उसकी जिंदगी एक रात में खत्म कर दी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये एक चेतावनी है। लालच, नशा और टूटते रिश्ते इंसान को हैवान बना देते हैं। सोचिए, अगर पैसा सब कुछ बन जाए तो खून के रिश्ते की कीमत क्या रह जाती है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जोहार, नमस्कार।